हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहाँ पे हम लोगों को जीरोस के बारे में सीखना है ना। क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, मतलब यहाँ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात होगा। और मैं आप चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन का बातों पे, है ना। तो चले इंट्रोडक्शन पे। तो इस चैप्टर पे हम लोग को एक्चुअली सीखना है चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। मेरा बात ध्यान से सुनना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि इस चैप्टर का मोटो क्या है, एक्चुअली करना क्या है आप लोगों को, है ना। तो इसमें जैसे कि मैंने एक ऐसी समझने के लिए लिया हूँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ओके जी, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कि भाई ये जो पोलिनोमियल दिया गया उसका जीरोज ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। तो क्लास 9 में आप लोग ये सब जीरोज ढूंढ के आए हो, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, इसके बाद मैं एक्सरसाइज पे जाऊँगा, ठीक है। तो क्या है, मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या देने पे, एक्स का वैल्यू क्या होने पे, या फिर एक्स का वैल्यू क्या लगाने पे ये पूरा ही पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ठीक है जी। जैसे कि एक पोलिनोमियल है x+2, एक्स का वैल्यू क्या होने पे ज़ीरो होगा, आपको मालूम है। एक्स का वैल्यू -2 देने पे -2 + 2 -+ ज़ीरो हो जाएगा, है कि नहीं। दिक्कत यह है कि भाई इसमें क्या होगा, ये तो लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है ना। क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है, सो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर है, इसमें इजीली बोल पाऊंगा कि भाई इसका -2 डालो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये इस पे तो दिक्कत है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं बल्कि मैं शुरू करता हूँ, है ना। तो क्लास 9 में जैसे करके आया हूँ हम लोग, जैसे इसको दिखा देता हूँ मैं कि भाई लेट ज़ीरो लाना है ना। तो पी एक्स एक्चुअली में क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, है ना। ये अगर वाई का होता तो पी वाई होता, पोलिनोमियल ऑफ वाई वेरिएबल। अगर टी का होता, t+2 होता तो पी टी लिखा होता, पोलिनोमियल ऑफ टी वेरिएबल। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है ना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। सीधा मोटो है ये है कि भाई एक्स का वैल्यू क्या देने पे ज़ीरो होगा, है ना। तो ज़ीरो लाना है, इसलिए लेट पी एक्स इज इक्वल ज़ीरो। अगर इसका वैल्यू ज़ीरो हुआ दैट मीन्स ये पूरा का वैल्यू ज़ीरो है। देयरफॉर x+2 इज इक्वल ज़ीरो एंड x इज इक्वल +2, इस पर आके क्या होगा -2, ये हो गया इस पोलिनोमियल का ज़ीरो, ठीक है। तो आपको वेरीफाई कराने के लिए मैं दिखा देता हूँ क्या आंसर आया कि x का वैल्यू -2 डालने पे ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। चेक कर लो, x+2 था ना, तो मेरा आंसर क्या हुआ -2, x का वैल्यू -2, ठीक है। x का वैल्यू -2 और ये +2, माइनस 2 से 2 जाने पे ज़ीरो हुआ। तो देखो यहाँ पे x का एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना है, बारीकी से सुनो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लीनियर था, x का हाईएस्ट पावर 1 था, है ना। तो x का कितना वैल्यू आया, एक ही वैल्यू आया। बात ध्यान से सुनना है, ये लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए x का वैल्यू एक ही आया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 मीन्स क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 होने पे पावर 2 अगर है तो x का 2 वैल्यू आएगा जो लगाने पे ज़ीरो होगा, ठीक है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये लीनियर है, इसलिए x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए x का एक ही वैल्यू आया जो लगाने पे ज़ीरो होगा। दैट मीन्स इस पोलिनोमियल का ज़ीरो जो -2 इज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो ज़ीरो मीन्स क्या है, एक्स का वैल्यू क्या क्या देने पे एक्स का पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये है क्वाड्रेटिक, है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो देखो इसका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है जी। ये लीनियर था, एक वैल्यू आया,
ये लीनियर था क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए एक ही ज़ीरो हुआ, इसका हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए 2 ज़ीरो आएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको पहले फिर से लिख लिया 4x + 3, ठीक है, 4x + 3। तो आप लोग बहुत सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया होगा, है ना। यहाँ में क्या है, कोफिशिएंट 1 है। तो फर्स्ट क्लास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन क्लास 9 में बहुत सारा करके आए हो आप लोग, ओके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 1 × 3 क्या होगा, 3। मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब स्प्लिट क्या है, ये साइन प्लस है ना, ये साइन प्लस है, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस कर, ऐसा दो नंबर चाहिए जो प्लस करने पे 4x होगा, 4 होगा, ठीक है, और इंटू देने पे 3 होगा, ओके जी। तो देखो 3 × 1 = 3 और 3 + 1 4, दैट मीन्स वो नंबर मेरे को मिल गया, है ना। तो x² + 3x + x 4x एंड 3। देखो फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, लास्ट टर्म जैसे का वैसा, मिडिल टर्म को मैंने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब हुआ पहला दोनों टर्म पे क्या कॉमन होगा, यहाँ में x होगा, कॉमन मीन्स डिवाइड, है ना। x × x x² एंड x से अगर इस 3x को डिवाइड दिया तो x तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कि आपको 3, ठीक है। तो x × x x², 3 × x 3x, ओके। अब ये यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ में तो कुछ सेम है नहीं, यहाँ में x सेम था बोल के x कॉमन हुआ, यहाँ में कुछ है नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ में होगा 1, ओके। कुछ हो या ना हो, अगर कुछ है नहीं तो एटलीस्ट 1 से तो किसी को भी डिवाइड दे सकूँगा, है कि नहीं। तो यहाँ में 1 होगा, तो 1 से किसी को डिवाइड देने पे वैल्यू जो का तो रहता है, मतलब जैसा का वैसा रह जाएगा, x + 3, ठीक है। अब है ये जो फैक्ट, मतलब मेरा जो ये कोशिश है ये सही पे जा रहा है या गलत जा रहा है, वो इसी पे जस्टिफाई होते हैं कि भाई आपका ये जो ब्रैकेट पे जो वैल्यू आया वो सेम होना ज़रूरी है, सेम होना है, साइन भी सेम होना है, साइन सेम है, वैल्यू भी सेम है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, है ना। तो फिर से क्या होगा, ये सेम वैल्यू देखो ब्रैकेट के अंदर पे सेम वैल्यू आया, मीन्स वो कॉमन होगा, दोनों में से एक लेना है, और बाहर में क्या है, x + 1, ठीक है, x + 1 है। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन किया। अब आपको क्या लिखना है, फैक्टर्स मीन जीरोज है, फैक्टर्स मीन जीरोज, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर से डिवाइड देने पे जीरो होते हैं, इसलिए ये दो फैक्टर्स है, इसलिए आपको लिखना है x + 3 = 0 एंड x + 1 = 0, ओके जी। तो x का वैल्यू प्लस का 3 इधर आके -3 हुआ, है ना, और ये x का वैल्यू प्लस का 1 इधर आके -1 हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या था, 2 था, है ना, इसलिए इसका 2 वैल्यू आया, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे अगर x का वैल्यू देखो फिर से सुनो, यहाँ पे अगर x का वैल्यू -3 डाला जाए तो भी 0 होगा, और x का वैल्यू अगर -1 डाला जाए तो भी 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 0 है, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 आना ही है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 0 होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक होने से ही जो 2 0 होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको मैं ये फिर से यहाँ में लिख रहा हूँ, देखो क्या था, ये वाला लीनियर था, है ना, इसका एक ही 0 आया। देखो वीडियो अगर आपको समझ में आया तो स्किप करना है, मेरा बात नहीं सुनना है आपको, स्किप करके सुनो आगे बढ़ के। ये लीनियर था बोल के एक ही 0 आया था, और ये क्वाड्रेटिक है बोल के 2 वैल्यू आया x का, है ना। अब बात है दोनों डालने पे 0 होगा कि नहीं, तो देख लो क्या था, x प्लस, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या था, x² + 4x + 3, सॉरी x² + 4x + 3, और x का क्या वैल्यू आया, एक है -3 और एक है -1, मतलब वो दो x का वैल्यू -3 डालने पे भी 0 होगा, और x का वैल्यू -1 डालने पे भी 0 होगा, -3 एंड -1, ठीक है। तो देखो मैं दिखा देता हूँ,
सबसे पहले मैं -3 यूज़ करने वाला हूँ। एक्स का वैल्यू क्या डालने वाला है भाई? -3। ये तो पावर 2 है, स्क्वायर डालना ही है। देन 4x, x मीन्स क्या है? -3, ठीक है। एंड देन क्या है? +3, ओके। तो देखो मेरे भाई, -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर मतलब क्या है? सेम वैल्यू को 2 बार इंटू करना है ना। माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 3 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस का 3। तो देखो 9 + 3 क्या होगा? 12 होगा एंड माइनस का 12, तो क्या आया? 0 आया, ओके। और -1 डालने पे भी 0 आएगा उसी पे। तो देखो मैं फिर से वही लिखने वाला हूँ, x² + 4x + 3। और मेरा सोल्यूशन क्या बोल रहा है? मेरा सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि भाई -3 डालने पे 0 होगा, वो तो हुआ। -1 डालने पे भी 0 होगा। किसका बदले? x का बदले -1 डालना लगाना है आपको, है ना। तो ये -1, x मीन्स -1, स्क्वायर तो स्क्वायर है, प्लस 4 तो 4 है, x मीन्स -1 एंड प्लस का 3। इसको सॉल्व करने पे भी 0 आना है ना। स्क्वायर मीन्स 2 बार इंटू होना है, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 1 जब 1, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस का 3, 1 + 3 क्या मिलेगा? 4 - 4, दैट मीन्स 4 - 4 0, ठीक है। तो बात वही आता है, बात ये है कि भाई अगर लीनियर है तो जीरोज एक ही मिलेगा। जीरोज मीन्स एक्स का वैल्यू क्या देने पे 0 होगा, ठीक है। अगर लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है तो x का एक ही वैल्यू मिलेगा। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 3 वैल्यू मिलेगा। तो इस चैप्टर पे जो सीखना है आप लोगों को वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मीन्स फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का बारे में जानकारी लेना है आप लोगों को, और इसी बेसिस पे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो मेरा बात अगर अच्छा से समझ लो तो चैप्टर 4 पे कोई दिक्कत होगा नहीं। और ये देखो हिता क्वाड्रेटिक का लीनियर होने से 1 0, एक्स का एक ही वैल्यू मिलने वाला है। और क्वाड्रेटिक अगर हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो एक्स का 2 वैल्यू मिलने वाला है। तो जीरोज मीन्स एक्स का वैल्यू जो यूज़ करने पे पूरा ही पोलिनोमियल 0 बन जाते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं जाता हूँ एक्सरसाइज पे। ये देखो कि एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन क्या है? ये हमें कुछ ग्राफ दिया गया है ना। तो क्या कहा? द ग्राफ्स ऑफ y = px, मतलब y = पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या कहा आपको एक्चुअली करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इन ईच केस। यहाँ में जो ग्राफ दिया गया वो एक्स वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ जीरोज ढूंढना है ना। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ जीरोज ढूंढना है। तो देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल px है ना। ये एक्स है बोल के पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, अगर वाई होता तो पॉलिनोमियल ऑफ वाई वेरिएबल होता, ठीक है। तो इसका आपको समझाने के लिए मेरा ये बात समझ लो। तो ये 2.1 जो एक्सरसाइज है वो तो आप खुद ही कर लोगे, मेरे को कुछ समझाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इसको ज़रा समझ लो। ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसका 2 जीरोज आया, है ना। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, देखो ये x का 2 वैल्यू है, एक है -3 और एक है -1। तो आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ किया है कि नहीं। तो ये 0 है, ये y है, ये x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, ये y का नेगेटिव है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव का y, ठीक है। अब मेरा बात है x का क्या वैल्यू आया था? -3 एंड -1। x का वैल्यू -3 एंड -1।
अब देखो ग्राफ ड्रॉ किया आप लोगों ने। ग्राफ में जो आप लोग वैल्यू सॉल्व करके लगाया होगा वो ऐसा कुछ था 4,0 3,2 वगैरह वगैरह एक्स वाई है ना, एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ में जो वैल्यू आया वो तो सिर्फ एक्स का है, वाई का तो है नहीं। दैट मीन्स वाई का वैल्यू 0 मानना है आपको। दैट मीन्स मेरे को डालना है -3 0। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, -3 एंड वाई तो है नहीं इसलिए 0। और सेकंड क्या होगा, -1 एक्स का वैल्यू -1 एंड वाई का वैल्यू 0। ठीक है, तो देखो एक्स है -3 आया और वाई 0 है। दैट मीन्स वाई तो 0 है, दैट मीन्स हमें रहना है आपको, सिर्फ एक्स का ही तो वैल्यू है। देन एक्स का वैल्यू -1, ये है -1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। क्लास 9 में तो आप लोग ऐसे किया है ना। क्लास 9 में आप लोग ऐसा किया है कि जैसे कि मान लो ये 3 पुट किया होगा, इसके बाद लाइन ड्रॉ किया है कि नहीं। लेकिन यहाँ में क्या लाइन ड्रॉ करना है, तो खुद लाइन पे है। तो इसमें क्या होगा, लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो फ्री हैंड से ऐसे ड्रॉ होगा, फ्री हैंड से। और इसलिए इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो है पैराबोला, और लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो है लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, जस्ट मोटो को समझ लो। ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है ना, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए एक्स का वैल्यू 2 आया, इसलिए एक्स का वैल्यू 2 आया, इसलिए एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट होगा, इसलिए जो भी पैराबोला ड्रॉ होगा वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 जीरोस मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मान लो किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को मैंने सॉल्व किया तो क्या होगा, क्यूबिक होने से हाईएस्ट पावर 3 तो 3 जीरो होगा, एक्स का 3 वैल्यू होगा, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेगा पैराबोला। ओके, तो अब बात को समझो। ये ग्राफ है जहाँ में ऐसे दिया गया, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुआ मतलब 1 0 है ना। ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया मतलब 2 जीरोस। ओके जी, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हो गया, मान लो ऐसे हो गया, तो 1 2 3 4 जीरोस। जितना जगह पे इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, जितना जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही जीरोस होगा। तो चलो मैं एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ। देखिए ये है एक्सरसाइज 2.2 है ना, और इसमें क्या कहा, द ग्राफ ऑफ द y इजिकल टू पी एक्स आर गिवेन है ना। या में पोलिनोमियल पी एक्स मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल के लिए ग्राफ दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, मतलब नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स मीन्स एक्स वेरिएबल के लिए पोलिनोमियल है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, मतलब एक्स एक्सिस को ही चेक करना है ना। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस को कितना जगह पे इंटरसेक्ट किया वो देखना है आपको। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे, इंट्रोडक्शन में ये कहा, दिखाया आपको ग्राफ है ना, कि एक्स एक्सिस का अगर पोलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगा, और अगर वाई वेरिएबल का होगा तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ में कहा नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, तो आपको जस्ट एक्स एक्सिस को कितना जगह पे इंटरसेक्ट किया वो देखना है। जितना जगह पे इंटरसेक्ट होगा उतना ही जीरोज होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो पार्ट 1, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज 9 0 है ना। यहाँ पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, एक ही जगह पे, तो यहाँ का आंसर होगा 1 0 है ना। पार्ट 3 पे आ जाओ, 1 2 3 जगह पे 1 2 3 जीरोज होगा है ना। ठीक है जी, ये आ जाओ पार्ट 4 में 1 2 जीरोज है ना। ये 1 2 3 4 जीरोज होगा। तो पार्ट 5 का आंसर होने से क्या होगा, 1 2 3 4 जीरोज होगा है ना। पार्ट 6 पे आ जाओ, 1 2 3 तीन ही जगह पे टच हुआ या इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ का आंसर पार्ट 4 का 6 का आंसर जो 3 जीरोज होगा, 1 2 3 है ना। तो सिंपल बात है भाई कि अगर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स कहा गया तो एक्स एक्सिस को चेक करना है आपको, जितना जगह पे इंटरसेक्ट होगा उतना जीरोज। अगर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई कहा गया तो वाई एक्सिस को चेक करना है ना, वाई एक्सिस पे चेक करना है, जितना जगह पे इंटरसेक्ट होगा उतना ही जीरोज होगा। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 पे। ओके।